मैंने अंदर रूम क्लीन करवा दिया और सैनिटाइज भी करा दिया, तो हम भाभी को लेके अंदर जा सकते हैं। थैंक यू उन्नति। ध्रुव बेटा, बेटा तुम उन्नति को लेके घर जाओ, उसे भी आराम की जरूरत। सी दीदू, तो अपना ख्याल रखना। चलो उन्नति, तुम्हें लेके चलता हूँ। आओ। भैया प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे पता है आपके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा, बट मुझे ये भी पता है कि आप सब संभाल लोगे। और अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे। दीदू बाय। जी पापा जी, प्लीज ध्यान रखिएगा। चले। प्रीत बच्चे, देखो मैंने तुम्हारे लिए सूट के लड्डू बनाए हैं। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। वैसे ये जो लड्डू है वो बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ के लिए होते हैं, बट नो वरीज, तुम बहुत बहुत वीक लग रही हो। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। हैव। रीत बेटा तुम प्लीज प्लीज आप रीत से कुछ मत कहिए। उसका स्टेट ऑफ माइंड अभी ठीक नहीं है। उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, सच में रीत, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। रीत, ये किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है ये। किसने भेजा ये? क्या लिखा है इसमें? पानी भी कर आते। जब रीत को अपना बच्चा खोना ही था तो वो शुरुआत के दिनों में ही खो देती ना। वो अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर थी और तभी भगवान ने उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। और अब खुद को राघव जीटू से अलग करके उससे जितना कुछ भी ठीक हो सकता था ना, वो रास्ते भी बंद कर दिए। उसका इस दुख में उसको कोई नहीं है संभालने वाला, कोई ऐसा नहीं है जो उसका दुख कम कर सके। स्मिता, जीजू गलत नहीं है। इस बात पर जीजू को माफ करना इतना आसान नहीं होगा। जीजू का गुस्सा बिल्कुल जायज और गलत नहीं है। नहीं ध्रुव, ये बात सही कैसे हुई? बिल्कुल गलत कह रहे हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि वो सिर्फ रीत भाभी का बच्चा था, वो मेरे भैया का भी बच्चा था। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मेरे भैया ने क्या क्या तैयारियां की थी। स्विमिंग क्लासेस, बास्केटबॉल, सबके फॉर्म्स फिल कर दिए थे। यहाँ तक कि 2 साल पहले से ही स्कूल रिसर्च स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या क्या तैयारियां की थी अपने होने वाले बच्चे के लिए। बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। लेकिन जब रीत को जरूरत थी तब तो नहीं थे ना तुम्हारे राघव भैया। तुम अमीरों की यही प्रॉब्लम है। तुम लोग समझते हो कि थोड़े से पैसे खर्च कर दिए तो पूरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मगर एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक परिवार को सबसे ज्यादा अगर कीमती तोहफा तुम दे सकते हो तो अपना वक्त, अपना प्यार।
उनका ख्याल रखना, जो तुम्हारे राघव भैया नहीं कर पाए। और मेरी रीत ने अपना बच्चा खो दिया, इसलिए तुम अपने भैया की ना तरफदारी करना बंद करो, उनके गुनाहों पर पर्दा डालना बंद करो। चाची, उन्नति भी गलत नहीं है, वो तो बस इतना ही बताने की कोशिश कर रही है ना कि उसके भैया पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। इनका पूरा परिवार ही लापरवाह है। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भाई वैसी बहन। 2 सेकंड नहीं लगेंगे ध्रुव इसे तुझे छोड़ने में, अगर तुझसे अच्छा कोई दूसरा आदमी मिल गया इसे, कि फितरत ही ऐसी है। चाची बस, बस। उन्नति के कैरेक्टर पर ध्रुव प्लीज, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जानता हूँ रीत, मैंने सब कुछ खो दिया। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा बच्चा, मेरे लिए तो कोई माफी नाम की चीज भी नहीं बची। रीत, मुझे अपनी नफरत में ही जगह दे दो। मुझ पर चीखो, चिल्लाओ, मुझे हर दिन कोसो, और मुझसे बात करो प्लीज। रीत, वैसे भी इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा ना, एक दूसरे का साथ देना होगा, ताकि हम टूट कर ना बिखर जाएं। तुम जानती हो रीत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे इस तरह जिंदगी से मत निकालो प्लीज। तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं, जो दर्द दोगी मैं सहने के लिए तैयार हूं। बस मुझसे बात करो, मुझसे दूर मत जाओ, ऐसे ऐसे नाराजगी मत दिखाओ रीत।